आइए देखते हैं कि एक फॉर्मूला जो कि सभी तरह के प्रॉब्लम में हेल्पफुल रहेगा। एक्सेल में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि हम यूज़ करें और वो सब तरह की प्रॉब्लम के लिए हेल्पफुल रहे। तो वो फॉर्मूला जो है वो है एरे फॉर्मूला। तो एरे फॉर्मूला समझना बड़ा आसान है अगर आप इसे समझें तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आइए समझते हैं कि हम कैसे इसको इजीली हम समझ सकते हैं और कैसे हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम में एक्सेल में हो तो हम उसको किस तरह से एरे फॉर्मूले के थ्रू हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग जैसे वीलू कप आना चाहिए या कोई ऐसे ही एडवांस तरह के फॉर्मूले आने चाहिए या पिवट टेबल बनाना आना चाहिए। तो इसको देखते हैं। तो जब भी आप एरे फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको स्टार्ट करना है इक्वल टू से। इक्वल टू स्टार्ट करने के बाद हमें बताना है कि हमें क्या देखना है। तो हम बोल रहे हैं कि हमें आईडी यानी कि 5 ये हमें देखना है। अब हम बोल रहे हैं कि हमें इसे इसे कहाँ पर देखना है। तो फिर से हम इक्वल टू लगाएंगे और इक्वल टू लगाने के बाद हम एक ओपनिंग ब्रैकेट देंगे और ओपनिंग ब्रैकेट देने के बाद हम अपनी रेंज दे देंगे। तो रेंज जो होगी हमारी वो रहेगी जिसमें हम देखना चाहते हैं। तो अगर आप देखें तो मैंने रेंज जो दिया है 1 से लेकर 16 तक दिया है। आप चाहें तो आईडी से भी दे सकते हैं। तो इसको देने के बाद इसको देने के बाद हमें इसे सेलेक्ट करना है और F4 करना है। F4 मतलब इसे फ्रीज करना है। तो एरे फॉर्मूले में जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम उसको फ्रीज करके ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बताना है कि एम्प्लॉय नेम हमें कैसे मिलेगा। तो हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय नेम देखने के लिए हमें आईडी से ही सर्च कर सकते हैं। आईडी हमने लिख दिया K5। K5 लिखने के बाद हमने बोला कि हमें कहाँ पे देखना है आईडी। हमने बोला A2 से लेके A17 पर देखो। इसके बाद आप इसको एंटर मार दीजिए। एंटर मार्क मारने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको फॉल्स दिख रहा है। तो फॉल्स दिख रहा है तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, वापस F2 करना है और F9 प्रेस करना है। तो देखिए इसको आपको F9 प्रेस करना पड़ेगा और F9 प्रेस करने के लिए आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बस वापस से बता देता हूँ मैं। पहले F2 प्रेस करना है और उसके बाद F2 प्रेस करना है और उसके बाद आपको F9 प्रेस करना है। तो जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स इस तरह से आपके पास बहुत सारी वैल्यू आ गई हैं। तो अगर आप देखो तो ये कितनी वैल्यू होंगी। तो ये टोटल मेरे पास 16 वैल्यू होंगी। वो मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टोटल 16 रोज हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ 16 हम बोल रहे हैं कि हमारा जो आईडी 5 है। तो ये मान के चलिए कि एक तरह से क्या हो रहा है कि ये 5 जो है हमारा मैच कर रहा है इससे। क्या ये इसके इक्वल है? तो जहां जहां पर भी इक्वल नहीं होगा वहां वहां फॉल्स लगा देगा, जहां इक्वल होगा वहां पर ट्रू लगा देगा। यही काम ये कर रहा है इक्वल टू फॉर्मूला। ठीक है, इसको लगाने के बाद क्योंकि आपको पता है कि ये फॉल्स और ट्रू दे रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, वापस से बता देता हूँ। F2 करके F9 प्रेस करो। नहीं तो जितने जितने पार्ट को आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करने के लिए भी सिलेक्शन करना पड़ता है और उसके बाद उसे F9 प्रेस करेंगे तो भी वो आपको वैल्यू दे देगी। वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है तो या तो एस्केप प्रेस कर दीजिए, नहीं तो कंट्रोल Z कर दीजिए। इसके बाद मैं कहता हूँ कि अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? मैं लिखता हूँ रो। रो फंक्शन क्या करता है मैं अभी बताता हूँ आपको। तो पहले हम रो लिख लें। तो रो दोस्तों जो है, रो जो है हमारी रो रिटर्न करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ रो ऑफ A1 या A2 तो ये रो A2 क्या दे रहा है हमें? 2 दे रहा है। 3 क्या दे रहा है? 3। इस तरह से जैसे जैसे जो जो रो पे जाएगा वो उसकी रो नंबर देता जाएगा क्योंकि हमने रो में यहीं पे देखिए, क्योंकि हमने रो में क्या दे दिया A2 से A17 दे दिया, यानी कि हमें क्या देगा, ये हर एक रो A2 से लेके A17 तक की रो नंबर देगा, यानी कि 2 3 4 5 6। फिर से वही करते हैं, F2 प्रेस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं जितना हमें वैल्यूएट करना है और F9 प्रेस करते हैं। तो ये देखिए 2 3 जैसे मैंने कहा था कि 2 3 4 5 6 अप टिल 17 इसने सबकी रो नंबर जनरेट करके दे दिया। अब क्या होगा, अब अगर आप देखें तो मैं फिर से कंट्रोल Z कर दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। अब मैं इतने पार्ट को मैं ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ ताकि मैं बोलूँ कि मेरा ये एक पोर्शन है जो मैं चेक कर रहा हूँ, ये मेरा दूसरा पोर्शन है जो कि मैं चेक कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरे दो पोर्शंस तैयार हो गए हैं। अब क्या होगा, अब अगर इसे देखो, अगर F9 प्रेस करता हूँ तो देखिए 0 0 0 0 और 6 आ गया है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखो तो रो नंबर ये आ रहा है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास जो मैंने पहले जो बोला था कि 5 को चेक करेगा ट्रू फॉल्स वैल्यू,
तो जो पहला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये वाला है जो एच कॉलम में करा है, जो दूसरा इक्वेशन है वो ये वाला है। तो इवेंचुअली क्या कर रहा होगा, वो ये कर रहा है कि इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है इसके साथ। तो जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सब जगह पे 0 0 0 आ गया है, बजाय कि इस रो के अलावा। तो ये हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारा जो एरे फॉर्मूला है किस तरह से काम कर रहा है। तो इसी तरह से अब हमें क्या हमें पता चल गया कि अच्छा, जो हमारी रो है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है वो रो नंबर है 6। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि रो नंबर 6 है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि अ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये 6 वैल्यू को पकड़ना है और ये कैसे निकल के आएगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो कि हम लगाते हैं, लिखते हैं मैक्स। तो उसके लिए फंक्शन होता है मैक्स। तो मैक्स को यूज करने के लिए मैक्स क्या करता है, हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। तो जैसे अगर आप लिखेंगे मैक्स, सॉरी, जैसे ही आप लिखेंगे मैक्स तो आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो मैक्स के अंदर आप कुछ भी वैल्यू डालिए, या आपको जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी, अगर 1 2 3 4, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वो रिटर्न करके देगा। तो देखिए अगर मैक्स में अगर मैं आपको डाल दूं 1 3 5 2, कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दीजिए, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी ये वो रिटर्न करके देगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है 7 है, इसलिए 7 रिटर्न कर रहा है। मैक्स लिख के आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना है। जैसे ही आप करोगे तो आपको क्या दिख गया, आपको दिख गया कि अच्छा ये मेरा 6th रो नंबर पड़ा हुआ है। 6 मतलब अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6। आप इस आईडी पे मत जाइए, आईडी है, ठीक है। तो ये हमारे पास रो निकल के आ गया है। अब करना कुछ नहीं है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं, तो वही करना है। हमें इंडेक्स फंक्शन लिखना है। इंडेक्स में हमने बोल दिया कि अच्छा मुझे जैसे एम्प्लॉय नेम लेना है, तो मैंने बोला कि B1 से B17 पूरा रेंज दे दिया, इसको फ्रीज कर दिया, कॉमा। अगला जो मेरा है पैरामीटर वो कहता है रो नंबर। तो रो नंबर मैंने बोल दिया कि 6, ये जो निकल के आएगा वो मेरा रो नंबर होगा। उसके बाद मेरा कॉलम नंबर बोल रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट कॉलम नंबर से ही मेरी वैल्यू ला के दे दो, और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। क्योंकि अभी ये देखिए काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको फ्रीज नहीं करा। तो यहाँ पे फ्रीजिंग दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। कहीं पर भी आप डेटा कुछ भी डाल रहे हो, आपको फ्रीज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ और कि अगर आप इसको सिंपल एंटर मारेंगे तो काम नहीं करेगा। तो इसको आपको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना है। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए, ये कर्सर आ गया आपके सामने, ये कर्ली ब्रेसेस आ गया है, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखोगे तो कर्ली ब्रेसेस आ चुका है। तो ये कर्ली ब्रेसेस आ रहा है, तो मतलब कि ये एरे फॉर्मूला है। तो इस तरह से देखिए हमने किस तरह से अपना आउटपुट अचीव कर लिया है इजीली। तो यही प्रॉब्लम नहीं, हम किसी भी तरह के सर्चिंग वगैरह, बजाय कि आप वी लुकअप के या कोई लुकअप फंक्शन के, आप इसको यूज करके आप इजीली अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।